जिगरी रूस की मदद करते करते सबसे बड़ी मुश्किल में फंसा भारत, करवा बैठा अपना ही घाटा। नाटो से तेज हुई आवाजें, अब किस कदम जिगरी का साथ दे पाएगा भारत? रूस में मचा तहलका, रूस की चुप्पी ने खड़ा किया नया बखेड़ा, तो अब इसलिए बड़ा कदम उठाने जा रहा है भारत। किस मजबूरी में फंसा भारत? रूस का साथ छोड़ने तक की आ गई नौबत, कैसे अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार बैठा भारत? तो इस वजह से मिट्टी में मिल गया भारत का सपना। क्या अब सच में डॉलर को छू भी नहीं पाएगा रुपया? आनन फानन में भारत ने उठाए बड़े कदम। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से भारत लगातार रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा है, लेकिन अब यह सस्ता तेल भारत सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। इसी वजह से एक नई आफत आ खड़ी हुई है। आखिर ये हो क्या रहा है? भारत रूस से हर दिन कितना कच्चा तेल खरीदता है? इसके अलावा ये भी जानेंगे कि रूस के साथ भारत का व्यापार घाटा कितना बढ़ चुका है। रुपए में विदेशी व्यापार करने के मोदी सरकार की योजना पर क्या असर पड़ सकता है? इसके साथ साथ सबसे जरूरी बात जानेंगे कि भारत कौन से कदम उठाने वाला है। भारत के इन कदमों के बारे में सोचकर रूस के नीचे की धरती डोल रही है। सस्ते के चक्कर में भारत रूस से जमकर कच्चा तेल खरीद रहा है, लेकिन अब यह फायदे का सौदा मोदी सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द बनता नजर आ रहा है। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और रूस के बीच आयात और निर्यात की खाई बढ़ती जा रही है। इससे रूस के साथ भारत का व्यापार घाटा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। साथ ही रुपए में व्यापार करने की हसरतों पर भी पानी फिरता नजर आ रहा है। ब्लूमबर्ग की इस खबर में कहा गया कि रूस अब रुपए में पेमेंट नहीं ले रहा, क्योंकि रूस के बैंकों के पास काफी मात्रा में रुपए जमा है और अब वहां के बैंक रुपए में भुगतान से कन्नी काट रहे हैं। आइए दोस्तों, अब समझते हैं कि भारत ने रूस के साथ रुपए में ट्रेड लेकर क्या प्लान बनाया था और ये खटाई में पड़ता क्यों दिख रहा है। दोस्तों, रूस को मदद करने की राह में भारत के लिए ये सबसे कठिन समय आ चुका है। पहले से पता था कि रूस को खड़ा करने में भारत का हाथ है, लेकिन इस तरह से भारत का घाटा होगा ये किसी ने सोचा तक ना था। शायद इसी वजह से अब भारत एक बड़ा कदम उठाने की राह में है, जिससे रूस सहमा हुआ है। अब तक ये सोचा जा रहा था कि अगर भारत रूस से रुपए में व्यापार करेगा तो इसकी वजह से भारत की इकोनॉमी मजबूत होगी, और जिस तरह डॉलर की वजह से अमेरिका राज कर रहा है उसी तरह भारत भी राज करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता दिखाई दे रहा। दरअसल पिछले साल जुलाई में आरबीआई ने विदेशी व्यापार करने में ज्यादा से ज्यादा पेमेंट रुपए में करने की योजना का ऐलान किया था। इसका मकसद था कि रुपए में गिरावट को थामा जा सके और डॉलर पर निर्भरता कम की जा सके। लेकिन करीब 7 महीने बीतने के बाद भी विदेशी व्यापार के मामले में रुपए में पेमेंट काफी कम है। सिर्फ विदेश से खरीदे गए हथियारों को छोड़कर किसी और अन्य सामान के लिए रुपए में भुगतान अब भी पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। वहीं अगर रूस की बात करें तो यूक्रेन युद्ध के बाद से जब अमेरिका ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया तो भारत ने इस मौके को तोड़ते हुए रूस से बड़े पैमाने पर कच्चा तेल खरीदने के लिए भी रुपए में व्यापार का विचार रूस के साथ साझा किया, जिसे रूस ने स्वीकार कर लिया था। इसी के तहत पिछले साल आरबीआई ने रूसी बैंकों को भारत के वोस्ट्रो अकाउंट खोलने की अनुमति भी दे दी। 15 नवंबर को न्यूज एजेंसी पीटीआई ने बताया था कि 9 वोस्ट्रो अकाउंट खोले गए हैं, एक यूको बैंक में, एक सबर में, एक वीटीबी में और 6 इंडसइंड बैंक में। सबर रूस का सबसे बड़ा बैंक है, जबकि वीटीबी रूस का सरकारी बैंक है। वोस्ट्रो अकाउंट खोलने से भारत के साथ व्यापार करने वाले देशों का आयात या निर्यात करने पर डॉलर की जगह रुपए में भुगतान करने की सुविधा मिलती है। लेकिन रूसी बैंकों की तरफ से भारत में वोस्ट्रो अकाउंट खोलने में कई महीने बीतने के बाद भी अब तक रूस के साथ रुपए में ज्यादा लेन देन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रूस के बैंक अपने यहाँ रुपए का ढेर जमा करने के पक्ष में नहीं है। वहीं सस्ते के चक्कर में भारत ने रूस से जमकर तेल की खरीदारी बढ़ाई। ट्रेड मिनिस्टर के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल जनवरी से लेकर नवंबर तक यानी 8 महीने में भारत ने रूस से 16 गुना ज्यादा कच्चा तेल खरीदा। इसके चलते रूस के साथ भारत का व्यापार घाटा काफी बढ़ गया। हालांकि इसका समाधान निकालने के लिए दोनों देशों के अधिकारियों ने पिछले महीने मुलाकात की थी, ताकि रुपए में व्यापार करने की योजना को वापस पटरी पर लाया जा सके। इस बैठक में भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में रूस के साथ निर्यात बढ़ाने के तरीकों पर काफी चर्चा की थी। एक्सपर्ट्स ने कहा कि भारत की एक मुश्किल और है। मान लो भारत अगर रूबल यानी कि रूस की मुद्रा में भुगतान करे तो भी एक बड़ी चुनौती ये है कि वहां की करेंसी बहुत हिचकोले खाती है। इस वजह से रूबल के लिए कोई निश्चित दर नहीं है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एक बड़े अफसर ने पहचान जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि रिफाइनरी को जोड़ने से संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई की करेंसी दिरहम में पेमेंट करना होगा, जो कि डॉलर में आंका जाता है।
बाजार के दाम के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज और बीपीसीएल उन भारतीय रिफाइनरी में शामिल हैं जो रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए दिरहम में भुगतान करती है। हालांकि भारत के विदेश मामलों और व्यापार मंत्रालयों के प्रवक्ताओं ने इस मामले पर ब्लूमबर्ग को फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया है। आपको बता दें कि रूस अब इराक और सऊदी अरब को पछाड़कर भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा सप्लायर है। रूस यूक्रेन युद्ध से पहले तक भारत रूस से जहां 1% से भी कम कच्चे तेल का आयात करता था, वहीं पिछले साल दिसंबर में भारत ने रूस से हर दिन 12 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा है। ये आंकड़ा एक साल पहले की तुलना में 33 गुना ज्यादा है। इस तरह से देखा जाए तो रूस के साथ द्विपक्षीय व्यापार में कच्चे तेल का दबदबा बना हुआ है। इसके अलावा पिछले कुछ महीनों में भारत रूस से सूरजमुखी तेल और फर्टिलाइजर भी खूब खरीद रहा है। नतीजा, रूस से भारत का आयात पिछले साल जनवरी से लेकर नवंबर में 400% से अधिक बढ़ चुका है। निर्यात की बात करें तो रूस के साथ भारत का निर्यात 14% घट गया है। वहीं रूस के साथ रुपए में व्यापार न हो पाने के चलते पहले से ही दबाव में चल रहा भारतीय रुपया और कमजोर पड़ सकता है। लेकिन अब जान लेते हैं कि इस घाटे की वजह से भारत रूस के खिलाफ कौन से बड़े कदम उठाने के लिए मजबूर हो रहा है। अमेरिका जैसे देश तो पहले से ही भारत को अपनी तरफ करने के लिए जोर लगा रहे हैं। ऐसे में ये बात कि भारत को घाटा हो रहा है, इनके लिए सोने पर सुहागा है। अमेरिका जहां भारत को नाटो की तरफ खींच कर ले जाना चाहता है, वहां रूस चुप नजर आ रहा है। चाहे पाकिस्तान के खिलाफ हो या फिर चीन के, रूस भारत के लिए कोई स्टैंड लेता हुआ नहीं नजर आता है। तवांग हमले पर भी पूरी दुनिया चीन के खिलाफ बोली, लेकिन रूस चुप नजर आया। ऐसे में रूस की चुप्पी भारत को कमजोर कर रही है। ऐसे में जब रूस का भी साथ नहीं मिल पा रहा है, वहां भारत के लिए संबंध चलाना मुश्किल हो जा रहा है। और ऊपर से व्यापार में इस तरह का घाटा तो भारत को रूस का साथ छोड़ने के लिए धकेल रहा है। भारत को ये सब इसलिए करना पड़ सकता है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था इस समय लाचार हालत में है। अब आप बताइए, ऐसे समय में भारत को क्या करना चाहिए? अपना घाटा सहते हुए रूस की मदद करनी चाहिए या फिर रुपए को उठाने के लिए कोई और रास्ता सोचना चाहिए? दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी? अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।